हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रहे हैं जीमेल के बारे में, आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि आप एक ही ईमेल को मल्टीपल पीपल्स को किस तरीके से आप सेंड कर सकते हो, मतलब वन टाइम पे हम किस तरीके से उसको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सेंड वन ईमेल टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम पर ही आप किस तरीके से इसको सेंड कर सकते हैं, वही वाला टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे डिटेल में विद स्टेप्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो हम किस चीज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सेंडिंग वन ईमेल टू मल्टीपल पीपल्स एट द सेम टाइम। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेंडिंग वन ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स इज एन एसेंशियल स्किल फॉर प्रोफेशनल एंड एनीवन हु फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट्स विद ग्रुप। तो ये किस चीज, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा क्या है, ये टाइम सेविंग है। हमारा टाइम भी क्या करेगा, ये सेव करेगा। किस तरीके से, फॉर एनीवन हु फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट्स विद ग्रुप, जिसमें आपको अगर ग्रुप में ईमेल्स आपको सेंड करना है, ग्रुप मेंबर्स को ईमेल्स हमें सेंड करना है, तो हम उस केस में इसको बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि एक ही ईमेल को मल्टीपल पीपल्स को हमें सेंड करना है और एक ही टाइम पे सेंड करना है। तो काफी ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है, टाइम सेविंग है। सेव टाइम एंड एफर्ट्स बाय कॉन्टैक्टिंग सेवरल पीपल्स इन वन गो। आप एक ही गो में, एक ही फ्लो में क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन, क्या करता है, प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके रखता है एंड कंसिस्टेंसी को भी ये मेंटेन करके रखता है। ओके, अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। मेथड्स ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल। अब इसके मेथड्स क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हम देख लेते हैं कि अच्छा ये एक ऑप्शन होता है और ये इसके फीचर्स होते हैं, बट उसको हम किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम उसमें उस वाले पर्टिकुलर फील्ड में हम उसको यूज करें। तो वही है हमारे पास मेथड्स। अब क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल में देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल। सबसे फर्स्ट क्या है, यूजिंग द टू फील्ड, मतलब हम क्या करें, जो टू वाली हमारी फील्ड होती है उस वाली फील्ड को हम यूज करें। ऑल रेसिपिएंट्स सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस, सारे जो रेसिपिएंट्स हैं उनको सभी का ईमेल एड्रेसेस विजिबल होगा। एप्रोप्रिएट व्हेन द रेसिपिएंट्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, तो जब अब बहुत सारे रेसिपिएंट्स को एक दूसरे से टॉक करनी है, ग्रुप कम्युनिकेशंस हो गए, उनमें बात करनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूजिंग द सीसी कार्बन कॉपी फील्ड। सो फर्स्ट मेथड इज, आप कौन से मेथड से यूज कर सकते हैं, कार्बन कॉपी वाला जो हमारा मेथड होता है। अगर आपको कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर ये डिफरेंसेस आपको जानने, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यूजिंग द सीसी कार्बन कॉपी फील्ड, ऑल रेसिपिएंट्स सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस, जिसमें कि क्या होता है, सारे रेसिपिएंट्स को एक दूसरे का ईमेल एड्रेसेस शो होता है। Typically used for informational purposes or when everyone should be aware of the email contents, जब सबको ईमेल कंटेंट्स के बारे में क्या करना है, अवेयर करना है, मतलब सबको आपको बताना है अपने स्कूल के बैचमेट्स के बारे में, या फिर कुछ भी, किसी को भी आपको अगर ऐसे केस में सेंड करना है, तो आप इस वाले इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं, कार्बन कॉपी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजिंग द बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड। आप इसका भी यूज कर सकते हो, बीसीसी का। कैसे, रेसिपिएंट्स कैन नॉट सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस, इसमें भी जाएगा तो ईमेल मल्टीपल रेसिपिएंट्स को ही, बट कार्बन कॉपी में ईमेल एड्रेसेस विजिबल होंगे रेसिपिएंट्स को, बट यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस सबके विजिबल नहीं होंगे। Recipients cannot see each other's email address. Ideal when sending to a large group without disclosing everyone's email. जब आपको सबका हिडन रखना है ना ईमेल एड्रेस, ताकि कोई स्कैम ना हो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं कि किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का यूजर नेम लेकर कुछ अलग मैसेजेस कर देते हैं। तो इस तरीके के स्कैम्स से अगर आपको बचना है, तो आप यूज कर सकते हो ब्लाइंड कार्बन कॉपी को, या फिर आप यूज कर सकते हैं कार्बन कॉपी फील्ड को। तो ये तो हमने देखा हम किस तरीके से यूज करेंगे, जो हम कवर अप कर रहे हैं आज की क्लास में। सो स्टेप नंबर 1, ओपन योर ईमेल। हमें क्या करना है, अपना ईमेल ओपन कर लेना है। सो फर्स्ट इज आउटलुक, देन आपके पास नेक्स्ट आएगा याहू मेल, आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जीमेल को ओपन कर सकते हैं। तो हमें अपना जो ईमेल क्लाइंट होता है उसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। अब तीनों के स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। ओपन आउटलुक अगर आप ओपन करते हैं तो क्लिक ऑन न्यू ईमेल और न्यू मैसेज, तो इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अगर आप जीमेल ओपन करते हैं तो ओपन जीमेल एंड क्लिक ऑन कंपोज बटन, जो कंपोज का ऑप्शन होता है हमें वहां क्लिक करना होगा। एंड अदरवाइज अगर आप याहू मेल ओपन करते हैं तो क्लिक ऑन कंपोज टू क्रिएट अ न्यू ईमेल, मतलब ये स्टेप्स है टू क्रिएट अ न्यू ईमेल। जब आपको न्यू ईमेल, एक न्यू मैसेज आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इन ऑप्शंस पर। तो आउटलुक में न्यू ईमेल एंड जीमेल एंड याहू मेल में आपको सिंपल कंपोज पर ही क्लिक करना है। ओके, स्टेप नंबर 2, एंटर ईमेल रेसिपिएंट्स।
अब आपको क्या करना है, सारे रेसिपिएंट्स वहाँ पर की जो रेसिपिएंट्स की फील्ड है उनको आपको मेंशन करना है यूजिंग द टू फील्ड। एक टू फील्ड करके आप यूज कर सकते हो इसको, एक तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूजिंग बाय कार्बन कॉपी एंड, या फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं इस वाली फील्ड को, बीसीसी फील्ड को। तो इन तीनों फील्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। मैनुअली टाइप मतलब टू फील्ड क्या होता है, आपको एक एक करके सबको टाइप करना होगा, सबके ईमेल एड्रेसेस। जैसे हमने टू लिखा तो टू में किसका नेम आता है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं, तो टू में उसका नेम आएगा, फ्रॉम में हमारा नेम आएगा जो सेंडर है, तो टू में हम उनका नेम डालेंगे रिसीवर का। मैनुअली टाइप और पेस्ट मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस इन द टू फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये आपको क्या करना है, इसको टाइप करना है। फिर यूजिंग द सीसी फील्ड, इसमें क्या होता है, एट द रेसिपिएंट्स इन द सीसी फील्ड और रेसिपिएंट्स विल सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस। तो आपको अगेन सीसी फील्ड में भी सबके एड्रेसेस आपको डालने हैं। एंड देन यूजिंग बीसीसी फील्ड एड रेसिपिएंट्स इन द बीसीसी फील्ड फॉर प्राइवेसी, नो वन विल सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस। तो फॉर प्राइवेसी पर्पस के लिए आप इसको डाल सकते हो, हर किसी को भी किसी का और का ईमेल एड्रेस इसमें शो नहीं होगा। तो इन थ्री फील्ड्स के अकॉर्डिंग, इन थ्री स्टेप्स के अकॉर्डिंग, इन थ्री टाइप्स के अकॉर्डिंग आप इसमें ईमेल एड्रेस में रेसिपिएंट्स को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? राइटिंग द सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद अब आपने टू फील्ड वहां पर अच्छे से लिख लिया, उसके बाद आपको उसमें सब्जेक्ट लाइन मेंशन करनी है। मेक श्योर द सब्जेक्ट लाइन इज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव टू इन्फॉर्म रेसिपिएंट्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द ईमेल। मतलब हमें क्या लिखना है, फिर सबसे पहले आपने टू में लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपना टाइप करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 to 5 वर्ड्स का आपने डालना है वहां पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे गिवन है मंथली मीटिंग अपडेट। आपको मंथली जो जैसे ऑफिस में मंथली मीटिंग्स होती है उनकी आपको अपडेट देनी है, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं मंथली मीटिंग, या फिर फॉर एग्जांपल इनविटेशन टू एन अपकमिंग इवेंट। तो ये भी हम एज एन एग्जांपल्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना सब्जेक्ट, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना, मतलब ये क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट को पढ़ के कि मेन जो कंटेंट है, जो बॉडी ऑफ द ईमेल है, बॉडी ऑफ द लेटर है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको जिस तरीके से जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी गिवन है, एक छोटा सा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मेंशन कर देना है अपने रेसिपिएंट फील्ड्स को चूज करने के बाद। नेक्स्ट हम करेंगे कंपोज योर ईमेल। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल जो है, जो हमारा ईमेल है उसको हमें कंपोज करना है। तो कंपोज किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट इज पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स। अब आपको पता है कि हम कुछ भी कभी मेंशन करते हैं तो डियर सर, डियर मैम इस तरीके का आप यूज करते हैं, तो उसमें हमें ग्रीटिंग्स का यूज होता है। एड्रेस इज द रेसिपिएंट्स अप्रोप्रिएटली इवन इफ सेंडिंग टू अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल डियर टीम, अगर आप ग्रुप में सेंड करना है तो डियर टीम, या फिर हेलो टू ऑल। कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप उसमें स्टार्टिंग करेंगे विद योर ग्रीटिंग्स। देन मैसेज कंटेंट, बी कंसाइज एंड क्लियर इन योर मैसेजेस, अवॉइड ओवरली लॉन्ग ईमेल्स। आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग ईमेल्स में लिखने की, आपने 5 to 6 पैराग्राफ्स, बड़े बड़े पैराग्राफ्स उसमें लिख दिए, तो कुछ इस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है फिर ना पढ़ने के लिए। देन नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन, इफ नीडेड स्पेसिफाई व्हाट यू वांट द रेसिपिएंट्स टू डू। फॉर एग्जांपल मतलब कॉल टू एक्शन में आपको वो डालना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मेल किया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो आपने अगर डॉक्यूमेंट्स वाला एग्जांपल है तो उसमें आप लिख सकते हैं तो काइंडली अटैच योर डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल को जिस तरीके से बना के। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है वो लिखा है रिप्लाई, या फिर अटेंड अ मीटिंग, अगर मीटिंग का हम एग्जांपल लेते हैं, रीड द अटैच्ड रिपोर्ट्स। कुछ इस तरीके से आप कॉल टू एक्शन में डाल सकते हैं कि उसमें आपको वो लिखना है जो आप सामने वाली अपनी टीम से, अपने सामने वाले ग्रुप से जो आप काम करवाना चाहते हैं, सिंपल वो आपको लिखना होता है किसमें, कॉल टू एक्शन में। तो ये स्टेप नंबर 4 होता है जिसमें कि हम ईमेल को क्या करें, कंपोज करें। उसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, अटैच फाइल्स। अब आपको क्या करनी है, अपनी फाइल्स को आपको अटैच कर देना है। अटैच फाइल्स, इफ यू नीड टू सेंड एनी अटैचमेंट्स, लाइक अगर आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको रिमाइंडर करना है कि डॉक्यूमेंट आप सभी अपने सबमिट कर दीजिए, तो उसके लिए अगर हमें करना है तो आप एक फॉर्म टाइप फॉर्मेट बना के भी सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप अटैच कर सकते हैं उस वाली फाइल को कि कुछ इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को अपना बना के सेंड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। सो इफ यू नीड टू सेंड एनी अटैचमेंट्स, क्लिक द अटैच फाइल, जहाँ पे ऑप्शन होता है अटैच फाइल, वहाँ आपको क्लिक करना है उस बटन पर। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ पेपर क्लिप आइकन टू सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो सिलेक्ट अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए कहाँ से, डिवाइस में से, ये ऑप्शन है। सेकेंड, इंश्योर दैट फाइल साइज आर विद इन द ईमेल रिसीव्स लिमिट एंड टू अवॉइड डिलीवरी इश्यूज। मतलब जो फाइल साइज होता है, जो उसमें होता है ना कि इतने से इतने की केबी की बीच की, या जो फाइल का साइज है उतने के बीच में ही आपको उसको रखना है फाइल को। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको अटैच एंड आपको फाइल का साइज उतना ही रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने कवर अप किया कि आप मल्टीपल पीपल को किस तरीके से
सेंड कर सकते हो ईमेल, एक ही ईमेल मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एट वन टाइम, वन क्लिक में हम किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कार्बन कॉपी की हेल्प से आप कर सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हमने उसको विद डिटेल एंड स्टेप्स के साथ कवर अप किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।